ओके गो है ओके। पिट्टू। हाँ। तो भाई तुम जितना सुने टॉयलेट हो ये उतना के बताओ। बाल बताओ। बिना ओके, देखे। इतना सुनने के अरे भाई गेम इतना स्पॉइलर सुनने टैग के लगा बाद से दिए है। तो अच्छा ओके। हाँ, ओके। तो इतना सुनने के बाद से तो हम यही बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ऑडियंस को टारगेट करके मूवी को बनाया गया है डेफिनेटली, नहीं जिसके पर्टिकुलर वजह नहीं से है ऐसा। भाई, सुनो सुनो सुनो, पर्टिकुलर नहीं है, इसके लिए हम एक आंकड़ा लाए हैं। ये मूवी ओके। अपने पहले दिन में कमाई है 64 करोड़, सिर्फ इंडिया का हम बता रहे हैं। सैम बहादुर, वैसे सैम बहादुर ऐसा भी कुछ बहुत ही ग्रेट मूवी नहीं है, वो भी हम देखें, उसका भी अपना डाउन साइड्स हैं। सैम हम्म। बहादुर का फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ 6 करोड़ है। उस पर अपन मोर आएंगे देन भाई। 10, सुनो, मोर देन 10 टाइम्स का जो डिफरेंस है भाई, वो बताता है कि ये मास मूवी है, जो कि वो जान रहा था कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगा, पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए नहीं है भाई। ये बात संदीप रेड्डी वांगा भी जानता है। अगर मास ऑडियंस के लिए होगा तो ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबको इसे पसंद आना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा। दो जन यहाँ पे, चार में से अगर दो पसंद और नहीं आ ये रहा है तो है। 64 करोड़ का ओपनिंग कैसे ले रहा है? हाँ, वर्ल्ड क्योंकि वाइड हम वन मानते हैं और भाई, सुनो अगर सुनो, मान के चलो ठीक है, लोग क्यूरियोसिटी के लिए डे वन देखने चला गया और 64 करोड़ कमा लिया डे वन, देन हाउ इज इट कि अगले दिन का 80 करोड़ तक का प्रेडिक्शन हो रहा है? क्योंकि एंड हाउ क्योंकि इज इट कि इंडियन संडे को और भी ऑडियंस, बढ़ रहा है? भाई इंडियन ऑडियंस इज नॉट अ सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस। अच्छा मैं हमेशा से ये मानता हूँ, अच्छा, बिल्कुल तो इंडिया में फिल्म बन रहा है तो बिल्कुल। इंडियन ऑडियंस के लिए बनाना चाहिए ना, तो फिर अमेरिकन ऑडियंस के लिए हम फिल्म बना देते हैं, पल्प फिक्शन भाई बनाते देखो हैं। देखो देखो, इंडियन ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस, अमेरिका का बात यहाँ आया ही का है भाई। नहीं, कोई भी कंट्री का, तुम किस, बात रखते कौन से इंडिया कंट्री में का है ना सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है तुमको बता दो जरा। भाई, वही कहीं का नहीं है, लेकिन मुझे बाकी कंट्रीज से क्या लेना देना। हाँ तो अरे तुम इंडियन ऑडियंस भाई ऐसे तुम देखो, नहीं पॉइंट कर सकते ना कि ये सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस इंडियन नहीं है। भी रखते हैं, हाँ क्यों नहीं है वो भी हम बताते हैं भाई, ओके क्योंकि बताओ। वो इफेक्ट जो है हम्म वो पहले भी रेप्लिकेट हुआ है, ओके ठीक है, रेसिप्रोकेट हुआ है सोसाइटी में, हाँ वो आगे भी होगा। और वहां पे इस डायरेक्टर ये विजन के साथ आता है, मेरा विजन ही था ये दिखाने का। तो सेंसिटिव लोग मत जाएगा, क्योंकि आप ट्रिगर हो सकते हैं। आपने बता दिया, आपने उल्टा ये कर दिया, देख तू ट्रिगर हो जाएगा। आंसरेबिलिटी किसी की नहीं बनती, मैंने बस बना दिया। अब ये पॉइंट मैं इसलिए रख रहा हूँ भाई, एक बात मेरे क्योंकि को उस पे बताओ, भी ये discussion मूवी था या फिर रियल लाइफ था? इस हिसाब से तुम बोल सकते हैं कि एवेंजर्स मूवी से ज्यादा वॉयलेंस तो कोई क्रिएट ही नहीं करता है। वहां पे साला मार, मतलब वहां पे हर इशू का रेजोल्यूशन होता है मारपीट करके, फिर जबकि भाई रियल सुनो लाइफ में सुनो ऐसा होना नहीं चाहिए, मारपीट करके भाई, किसी चीज का रेजोल्यूशन। अगर मेरे को क्यों पड़ोसी भाई, से प्रॉब्लम में जाकर उसका मुंह फोड़ दे, नहीं ठीक है नहीं ठीक है, फोड़ेंगे फिर उसका वही मुंह। बात, फिर वही बात हॉलीवुड का एग्जांपल, नहीं हॉलीवुड का, इंडिया पे है इंडिया ना। पे आते हैं, इंडिया पे भी हम अब लेकिन एग्जांपल भाई देते भाई हैं, इंडिया पे हम एक तुमको मिनट 10 भाई, एग्जांपल देते हैं। अभी चलो, अभी प्रशांत तुमको भाई, सबसे, दिवांश भाई, हाँ एक मिनट थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बता देता हूँ हम लोग इतने कि ऑफेंड यहाँ क्यों पे हो जब भी रहे हैं? बात हो रही है भाई, वो हो रही है एक सिनेमा पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी बहस होगा, हाँ वो मतलब सिनेमा जितने पे भी ही पॉइंट है। जो रिफ्लेक्ट करेगा सिनेमा पे होगा, हाँ। न कि इस चीज को तुम लोग ये बोल सकते हो भाई कि दिव्यांशु वर्सेस प्रशांत या दिव्यांशु वर्सेस अशरफ या अशरफ वर्सेस प्रशांत या फिर किसी का भी, ऐसा उतना कुछ नहीं है ऑडियंस दोस्त। को भाई समझ में हम आ लोग, रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, ए भाई उतना क्लैरिफिकेशन करना पता जरूरी है। होता है भाई। देखो हम तो तुमको एक बात बताते हैं, क्लैरिफाई कर सुनो दो भाई हमको हम पहले, हाँ। शुरू में ये चीज बोले ना हाँ कि भाई हम सुनो लोग के पास आज दो पैनल है, एक साइड है प्रशांत भाई और एनी कमेंट्स दूसरी में तरफ देख है रहा हूँ सुनो, भाई, मैं रसूल और एक इसलिए बात बस मैं तुमको दिव्यांशु। पहले बताता बोल हूँ, देता हूँ। एक तो बात मैं तुमको दोनों का बताता हूँ, ओपिनियन। ठीक है। हाँ। देखो सबसे पहला बात कि जब भी एक फिल्म बनता है, ठीक है, तो अगर उस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर कोई कुछ कर देता है, ठीक है, कोई भी कुछ कर रहा है, अब शक्तिमान बना था, शक्तिमान बोल के बच्चा कूद रहा है छत से, तो वो फिर उसको फिर शक्तिमान को हम बूढ़ा बोल दे क्या? नहीं, वो एक फिल्म है, फिल्म का काम था तुमको इंटरटेन करना, उसको एक पर्टिकुलर ऑडियंस को इंटरटेन करना। वो फिल्म उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाया गया, ऑडियंस देखा, इंटरटेन हुआ। अगर फिल्म से लोग ये उससे सीख ले रहा है या फिर, तो तुमको भाई दुनिया में एक ही माध्यम बचा है, फिल्म बचा है, से तुम सीख लेने गए हो। सीख लेने के लिए किताब है बहुत सारा, बहुत चीज़ है, उससे तुम सीख लो। ये फिल्म कभी भी बस, सीख लेने के लिए था ही नहीं तुम्हारे लिए। ये बात तुम इंडियन बच्चों, टीनेजर्स या जो यंग एडल्ट अब जा रहे हैं बच्चे उनको के लिए कह था सकते ही हो नहीं भाई, ये मूवी ना, 18+ था, बच्चा यंग देखा क्यों एडल्ट भी जाके? है, तुम सिखा दोगे भाई। मुझे एक बात तो ये बताओ, मेरी मैं सिंपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीज फिर कहना चाह रहा हूँ। ये अगर मेरी कह रहे हो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिक्शन है, सुनो, हाँ कह रहे हो भाई ये फिक्शन है, तांडव सीरीज फिर क्यों बैन हुआ? उसमें तो जरा सा एंटी नेशनल ही हम दिखाए देखे ही थे ना नहीं है, भाई, तो हमको पता ही नहीं फिक्शन है, बना के। देख, हम देखे ही नहीं है, तो हमको लेकिन नहीं भाई आइडिया। एक, सोसाइटी जा रहा है, नहीं लेकिन सुनो, प्रशांत भाई, क्यों प्रशांत किया भाई जा सुन रहा तो है? लो। फिक्शन है, सुन तो लो भाई, हाँ हाँ फिक्शन है ना, ये चीजों पे फिर क्यों कानून लगा रहे हो अब हम बताते हैं तुमको, ठीक है। ओटीटी पे?
इस मूवी में बता रहा है कि मिसोजिनिस्ट दिखा दिया बहुत ज़्यादा, इससे लोग इंस्पायर हो जाएगा। भाई इस मूवी में ये भी दिखाया कि वो पूरे इंडिया का सबसे अमीर बाप का बेटा था, तो तुमको वो सब पुल ऑफ करने के लिए उतना अमीर होना होगा। वहीं पे 4 मोर शॉट जैसी तुमको सीरीज आती है, मूवी आती है, या फिर तुमको थैंक यू फॉर कमिंग मूवी आती है, उसमें एक वर्किंग वुमेन को या फिर एक नॉर्मल वुमेन को, जैसा लाखों लोग हैं इंडिया में, उसको उस तरह का घटिया हरकत करते हुए दिखाया है। तो वो तो ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो। बट आई नेवर कंप्लेंड अबाउट दोज मूवीज, क्योंकि वो मूवीज है जिसका जो ऑडियंस है वो जाके उसको देखे, सपोर्ट करने वाले सपोर्ट कर भी रहे हैं उस सपोर्ट movie करे। को। हैविंग सेड दैट, क्या एनिमल में जो दिखाया उसको मैं सपोर्ट करता हूँ? नहीं, एनिमल में जो दिखाया एकदम वाहियात चीज दिखाया, उससे घटिया चीज दिखा नहीं सकता है। वहां जो फेमिनिज्म को बैश कर रहा था बिना मतलब का था, इट वाज बुलशिट, बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट था अंदर में। बट द पॉइंट इज कि वो मूवी है, हमको उससे मतलब ही नहीं है कि वो क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। हम उसके क्या कहते हैं एजेंडा पे क्यों जाएंगे, हम उसको एज ए मूवी देखेंगे। और एज ए मूवी मेरे को बहुत मास भाई एंटरटेन किया, और मेरे को ही नहीं पूरे दुनिया को कर रहा है, तभी इतना बॉक्स ऑफिस निकल रहा है। यही यही तो बोल रहे हैं भाई, तुम बोल रहे हो यार कि मैंने देखा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी जो लोग देखेंगे वो उनके ऊपर है। एक बार पर्सपेक्टिव जो है हाँ पर्सनल से उठा के ऊपर से देखो। हाँ, ऊपर से देखते हैं, चलो ठीक है, ऊपर से देखो भाई, जितनी इस तरह की मूवीज बनती है हाँ, अपने आसपास के, अब ये तो नहीं होगा भाई अभी ये हॉल में रिलीज हुआ है, हाँ। ये हमेशा हॉल में ही रहेगा, नहीं नहीं एक ना एक टाइम पे ये पब्लिक डोमेन में आएगा, हाँ, ओटीटी पे आ रहा है, डोमेन में आएगा, ठीक है। वहां से लोग, तुम्हें ये लगता नहीं है भाई कि ये जो भी चीजें स्टीरियोटिपिकल मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर का जो इस बंदे का है, क्या वो इंडिया में जिस तरह से लॉन्डो का हालत है भाई वो पिक नहीं करेंगे? ओके, तो लॉ किस लिए है? लॉ किस लिए है? लेकिन अगर लोग भाई, पिक करता है तो मेरा एक जूता भी point खाएगा, रहेगा। वो पुलिस से भाई जूता भी मुझे खाएगा। बोलने दो दोस्त, हाँ? मेरे को एक ये पॉइंट क्या मेरा भी बात है। है? ये तो अरे वही बात भाई, है कि सुनो, रेपिस्ट तो रेप करेगा, पुलिस किस लिए? नहीं, ऐसा बात भाई नहीं है, कौन लेगा? नहीं कौन जिम्मेदारी भाई, लेगा? अजीब तो हालत है जिम्मेदारी भाई। लेगा भाई। तो ऐसा तुम बोलोगे तो मूवी में जो पुराने मूवीज में कभी भाई दिखा सुनो, देता था वैसा चीज। जिम्मेदारी लेने नहीं बोल रहे हैं, अरे। अपने पूरे पीआर कैंपेन में ये बंदा एक जगह भी बोल सकता है ना कि भाई जो भी चीज इस मूवी में दिखाई हाँ। जा रही है उसे हम एंडोर्स नहीं कर रहे। क्यों ये बोलेगा? बंदा सिर्फ इतना बोल के वो चला बिजनेस गया, करने आया भाई देखो है। ट्रिगर हो सकते हो। हाँ, तो वो बोल दिया था, तुम देखने क्यों गए? अगर तुम ट्रिगर हो सकते हो तो तुम मत जाओ ना देखने के लिए, तुम मत जाओ देखने के लिए, एज सिंपल एज दैट। तुमको ट्रेलर में ही मेड इट फकिंग क्लियर कि भैया ये मूवी ऐसा होने वाला है। तुम मूवी देख के आते हो, फिर तुम मूवी को खराब बोल रहे हो कि ऐसा कैसे दिखा दिया, ये कैसे हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ आ भाई, गया मेरे नोटिफिकेशन, एक सेकंड। हाँ, मेरे तो भी तुम 3 मत देखो पॉइंट्स ना। हैं भाई। हाँ बोलो। मेरे 3 पॉइंट्स है स्पॉइलर वाले में, जब हम लोग आए गए तो सबसे पहली बात कि भाई 3 बात यहाँ पे जो प्रशांत और दिव्यांशु कर रहा है भाई, वहाँ पे 2 पॉइंट्स में दोनों से मतलब थोड़ा सा अलग ओपिनियन रख रहा हूँ। जैसे कि भाई सबसे पहली बात कि भाई बच्चों को कुछ ज्यादा का मतलब कुछ ज्यादा इफेक्ट करेगा, एग्री, इसमें कोई डाउट नहीं। अरे बच्चे के लिए करेगा, मूवी ही क्योंकि भाई नहीं है, तुम पूरी पूरी कहाँ पूरी बात बात कर पूरी रहे हो? बात तो सुनो, तुम मैं रोक उसी पे लो आ के रहा हूँ। यार, अरे तुम भाई सुनो रोक तो लो यार, के। अब तो ये ऐसा बोलने बात दो ऐसे दोस्त। तो फिर गन भी अरे नहीं बनाना बिल्कुल। चाहिए, कोई आदमी अरे गन भी मुझे निकाल तो के किसी को बोलने गोली दो मार। भाई, इसको तो इट्स जस्ट बोलने लाइक दो भाई। सेइंग कि गन का मैन्युफैक्चरिंग होना ही नहीं चाहिए, सोल्जर्स के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो चूतिया होगा जो गन उठा लेगा, पिक कर लेगा और भाई, किसी को गोली मार देगा। तो गन बनना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। सुनो ऐसे भाई, नहीं होता। वो 18+ मूवी है, वो सिनेमा को भाई। इंडोर्स वो फोर्स करना है कि भाई 18 से नीचे का बच्चा नहीं आए। अब 18 के बाद भी अगर कोई चूतिया रह गया और उससे इंस्पायर हो रहा है उस कैरेक्टर से, तब तो भाई उस बंदे को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मैं उसी पे बोल रहा हूँ, मैं उसी पे बोल रहा भाई हूँ भाई। एक बात सुनो, रुक जाओ भाई, सिर्फ एक ही लाइन के बाद तुम अपना बोल देना। हाँ हाँ, गन और इंडोक्ट्रिनेशन दोनों का लिथलनेस तुम नहीं नाप सकते भाई। ये दूसरा ये वाला जो चीज है ना इंडोक्ट्रिनेशन, ये इतना ज्यादा गंदा चीज है किसी भी सोसाइटी के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है जो कमेंट में बहुत लौंडे बकचोदी कर भी रहे हैं। अरे भाई कमेंट पे मत जाओ अभी, वो कमेंट पे एक- बिल्कुल मत जाओ अभी, एक सेकंड। अभी यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, कमेंट पे मत जाओ, उसको रहेगा ही रहेगा। इन्हें जरा भी अगर आइडिया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप रेड्डी वंगा ना बनाए, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सीबीएफसी के अपने नियम भी है, सीबीएफसी खुद पास की है, तो इसके रिलीज होने ना होने पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, इनफैक्ट मी इंक्लूडिंग। इवन पता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम क्यों चला रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्यों लोग देख रहे हैं। ये तो ऑब्वियस बात है। अगर ये कह भी देता अपने किसी भी पीआर कैंपेन में कि भाई जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो बस मेरा एक फिक्शनल सिनेमैटिक विजन है, ठीक है, वो आप लोग को अब देखना ये तो है, तुम ऐसा सुनो, बात है कि ये वो करने दो नोन बात है भाई, वो नोन बात है। तुम भाई भाई ठीक है, तुम जो कर लो वो नोन complete। बात है ना, हाँ
अब मैं बोलता पहले मेरा पॉइंट हो जाएगा कि कभी तुम लोग उसी पॉइंट पे हो। तो मेरा पॉइंट ये है भाई कि जैसे बताया गया ना, बच्चा जो है काफी जल्दी वे में इंस्पायर्ड होते हैं भाई, खास करके सिनेमा से। तो इसका दो पॉइंट है भाई, जैसा कि भाई मतलब दिव्यांशु बोला ही है कि बच्चा जा ही कैसे सकता है जबकि वो रेटेड मूवी है कि नहीं, आर रेटेड मूवी है भाई। तो इसका दो मतलब क्या कहते हैं, ये है मेरे दिमाग में कि जैसे सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था भाई कि मुझे नवम के टाइम पे एंट्री नहीं मिली थी जब तक मैंने आधार कार्ड नहीं दिखाया था, शायद एज इशू हो या कुछ और इशू हो, लेकिन था ना कि वहां पे एक सिक्योरिटी थी, राइट। तो वो सिक्योरिटी अगर सही से यूज हो थर्ड थिएटर में, तो भाई बच्चा देखेगा नहीं, सबसे पहली बात है ना। एटलीस्ट थिएटर में तो नहीं देखेगा, बाकी देखे कहीं से पायरेसी करके बात अलग है, थिएटर में तो नहीं देखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ। दूसरी बात हुआ भाई कि क्या कहते हैं, सोसाइटी में कितना इंस्पायर करता है, इम्पैक्ट होता है भाई। तो याद होगा द बैटमैन मूवी जब आई थी भाई, जोकर वाली, क्या कहते हैं, द डार्क नाइट भाई, तो मुझे अभी भी याद है क्योंकि हम लोगों ने वीडियो भी लाया हुआ हम सामने। तो उस पे क्या हो गया था भाई कि लोग गन लेके चले गए थे थिएटर में। गन अब भाई, इसमें एक बंदा बैंक में फायरिंग कर दिया था वही जो वही अब इससे ही बताओ, क्या इसमें बैटमैन द डार्क नाइट की गलती है? नहीं ना, वो बंदा की गलती है भाई जो उस मूवी से इंस्पायर्ड होकर अपने आप को जोकर और समझने वो लग गया। ऐसे नहीं करता, मतलब तुम्हारा कहना है कि जस्ट बैटमैन डार्क नाइट के कारण वो ऐसा कर दिया? नहीं, वो यार कोई और फिर रीजनिंग अ, लेके कर देता सेम एक चीज। मिनट यहाँ पे ये करना चाहेंगे मैं कहना इंटरप्ट। चाहूंगा भाई एनी से, मुझे हाँ एक बिल्कुल, बात फाइनलिस्ट पे आते बताना, हैं अपन। मुझे यहाँ डिफरेंस बताना, इंडिया में बनने वाली ऐसी चीजें, बाहर में बनने वाली ऐसी चीजें, उसके पीआर कैंपेन्स और उनके एक्टर्स और डायरेक्टर्स का क्या कहना रहता है। यस, मैं हर बार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए इस पूरे एंटायर डिबेट में कोई भी मुझे बाहर का एग्जांपल मत देना। इंडिया का बॉलीवुड जितना शिट शो है ना भाई, वो हम बता रहे हैं भी। ठीक है। तो जहाँ तक इंस्पायर होने की बात है, मैं वहाँ से पहले शुरू करना चाहूँगी कि इंस्पायर तो लोग हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवी, बट बिकॉज ये ऐसी जितनी भी लाइक बिल्कुल सक्सेसफुल मूवीज होती है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत ली जाती है। जैसे कि इसी मूवी का लाइन है कि तुम 4 बार महीने में पैड बदलती हो, मैं 50 बार बदलता हूँ, तुम इतना ड्रामा करती हो। वो चीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म किसी हद तक सेंस बनाता है कि उसका इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है, बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको लेना बहुत ईजी है। और इसी यही लाइन से मैंने, दिस वाज द फर्स्ट लाइन जो मैंने सुनी थी पर्सनली अबाउट दिस मूवी। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके तो इंस्पायर होंगे ही। और जहाँ तक डार्क नाइट की बात है, वो एंड काउंटलेस अदर एग्जाम्पल्स हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी हैं जिससे इंस्पायर होके वायलेंस और बेकार हरकतें करते हैं। इसी पे मैंने रिसर्च पेपर लिखा है इनफैक्ट। बट द पॉइंट इज कि जैसा कि उन्होंने खुद क्वेश्चन पूछा कि बाहर का पीआर कैंपेन कैसा है, बहुत सारे हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं, बट वो तभी भी एक्टर्स मतलब ये अपने इंटरव्यूज में अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट एंड द आर्ट फ्रॉम रियलिटी। तो जैसे कि यू एक नेटफ्लिक्स शो है बहुत फेमस सा, उसका ही जो, हाँ, उसी का जो मेन कैरेक्टर है, ही इज द एपिटमी ऑफ साइकोटिक हरकतें, एंड येट वो जो एक्टर है वो हमेशा जाके बोल रहा है कि आई डोंट नो कि सब लोग इतना ज़्यादा इसको माफ क्यों कर रहे हैं इसकी हरकतों को। ऐसे काउंटलेस अदर एग्जाम्पल्स हैं। तो फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में भी होता आ रहा है कि लाइक 1920s से सबसे ज़्यादा बढ़ा ये, इनटू द अर्ली 2000s थोड़ा फॉरेन में कम हुआ, इंडिया में ज़्यादा हो गया मूवी से इंड्यूस्ड वायलेंस। बट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, आई ये वन सेकेंड रिसर्च पेपर में मेरा कंक्लूजन ये है कि ये नहीं है सोल्यूशन कि मूवी बंद करवा दो, ऐसी मूवी बनाना नहीं चाहिए, ये कभी का सोल्यूशन नहीं है। फ्री कंट्री, बट आई फील लाइक इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली अभी मीडिया लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफ कोर्स एज अडल्ट्स हम ये मतलब एक्नॉलेज कर सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स ही इज ट्राइंग टू शो अ बैड मतलब कैरेक्टर, वो तो डेफिनेटली है, हम वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज एज मीडिया पीपल जिनके पास ये डेफिनेटली है पावर कि वो कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए है। और एंटरटेनमेंट मीडिया स्पेसिफिकली बहुत पावर होल्ड करती है इन्फ्लुएंस करने का। इन्फ्लुएंस जो हो रहे हैं वो ऑफ कोर्स घूम फिर के उनका इशू है, एंड वो भी उनका ड्यूटी है। बट एज मीडिया पर्सन्स इट इज़ आर ड्यूटी कि हम मीडिया लिटरेसी फैलाएं अपने कंट्री में कि हाँ ये एंडोर्स हम नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन जनरल ये अवेयरनेस और ज़्यादा आई फील लाइक सामने आनी चाहिए कि हाँ ये सच है कि ये ऐसी मूवीज़ आर्ट है, वो मेरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें जाके विमेन को मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स बोलने हैं या अपने पापा के लिए मर्डर करना है लोगों को।
बस उतनी सी बात है। भाई तो मैं एक चीज इस बता पे रहा हूँ मशका भाई अ, प्रशांत भाई, एक मिनट एक पहले मिनट जैसे सब अभी बोल दिया, अनिल मेरा वाला बाकी है। कैरेक्टर रुक जाओ भाई, अरे रुको रुको वो रुको वाला रुको एक कैरेक्टर मिनट। हुआ, बोल लो यार, मेरा मेरा बोलो मेरा 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 बोल लो ठीक है। भाई। इतना सुनने के बाद से हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा सा फिल्टर आउट करने का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे सलमान भाई की एंट्री होगी, कोई ना कोई इसका मेंशन करेगा, बट कोई भी नहीं किया भाई। बुरा लगता है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि याद होगा एक मूवी आया था तेरे नाम, ठीक है, उसमें भी तेरे जो नाम। कैरेक्टर जो था वो बहुत ये था। एंड उसमें सलमान खान ये बोला था आप इस मूवी को देखें, एंजॉय करें, बट उसके जैसा बनने की रणबीर कोशिश कपूर ना भी बोल करें। दिया ना है, करें। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक बार नहीं 5-6 बार हाँ, बोला है। वो चीज एक भी बार उठा नहीं था। हम बस इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ये कर रहे थे क्योंकि एनी भी जब एक क्या बोलते एग्जांपल दी तो वो यू का दी जो कि फॉरेन का था। और प्रशांत भाई बोले थे कि फॉरेन का एग्जांपल अपन नहीं उठाएंगे, यहाँ का उठाएंगे, तो हम सोचे इसको बता दें। एंड ऐसे आउट थोड़ा सा ये कि ऐसा मूवी में स्पॉइलर बात तो हो रहा है, लेकिन सब ये बोल दे रहे कि उसमें जो दिखाया गया वो ऐसा था, नहीं दिखाना चाहिए था या दिखाना चाहिए था। स्पॉइलर पे बात है तो वी कैन टॉक राइट कि ये स्पेसिफिक चीज तो थोड़ा ठीक सा है, तो ये भाई कर देना स्पॉइलर चाहिए था। मूवी मूवी पे ही ओरिएंट कर देते हैं हम हाँ वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा हाँ पॉइंट तो पता क्या था भाई, जैसे हाँ एनी ने बताया भाई कि जो पैड्स वाला डाला था ना, कंपैरिजन वाला भाई, कि तुम मतलब महीने में 4 करते हो, हम 50 वर्क कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो इस पे पता है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायलॉग जस्टिफाइबल है, ठीक है, और वो है भी नहीं, किसी भी एंगल से नहीं है। पर वो जो करेक्टर है और जिस सिचुएशन में है और वो जिस फ्रस्ट्रेशन से बोल रहा है, वहां पे एक आम आदमी भी ये बात बोल सकता है अपने वाइफ अर्धांगिनी या फिर अपने गर्लफ्रेंड या किसी जो मतलब जो पर्सन उसे रिलेट करता है फीमेल वर्जन में। तो ये चीज रियल लाइफ में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हाँ, उसको सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना वो तुम्हारी मानसिकता पे बिलीव